वन अरेंज मर्डर बाय चेतन भगत केशव सौरभ मर्डर मिस्ट्री सीरीज की दूसरी मगर स्टैंड अलोन बुक है, यानी आप इसे अकेले ही पढ़ सकते हैं। पहली किताब है द गर्ल इन रूम 105 और सेकंड है वन अरेंज मर्डर। थर्ड बुक है 400 डेज। 400 डेज बुक का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। जल्दी ही द गर्ल इन रूम 105 का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चैनल पर आने वाला है। तो अब शुरू करते हैं वन अरेंज मर्डर का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो कहानी यूं शुरू होती है। केशव राजपुरोहित और सौरभ माहेश्वरी गहरे दोस्त हैं। केशव और सौरभ दोनों ही IIT ग्रेजुएट्स हैं। वो दोनों मालवीय नगर के एक फ्लैट में रहते हैं और एक ही ऑफिस यानी साइबर सेफ नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। उनकी एक छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी भी है जिसका नाम है जी डिटेक्टिव्स। लास्ट ईयर उन्होंने एक मर्डर केस सॉल्व किया था और उसके बाद जी डिटेक्टिव को स्टार्ट किया था। ये जी डिटेक्टिव्स मालवीय नगर मार्केट की किराना शॉप्स के पास है और उन्हें कोई खास हार्डकोर क्रिमिनल केसेस भी नहीं मिलते हैं। छोटी मोटी चोरियों वाले केस ही उन्हें मिलते हैं। केशव और सौरभ बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। केशव फिजिकली फिट और गुड लुकिंग है। वैसे वो खुद अपने आप को एक नाइस गाय नहीं मानता। ना तो वो अपने आप को इमोशनल मानता है और ना ही उसका प्यार पर विश्वास है। वो पूरा लास्ट ईयर टिंडर पर रहा और 10 लड़कियों के साथ फ्लिंग्स रहे। सौरभ ओवरवेट है, लगभग ओबीस। केशव को वो बेबी एलिफेंट जैसा लगता है, स्पेशली जब वो कुर्ते के ऊपर थिक वुलन स्वेटर पहन लेता है। सौरभ को जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार है खाने से और उसकी परेशानी ये है कि उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। लेकिन एक मिनट, ऐसा 6 महीने पहले तक था। बहुत सारे फेलियर्स के बाद अब उसकी जिंदगी में आ गई है प्रेरणा मल्होत्रा, जो सौरभ की फियांसे है। दोनों एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले हैं। प्रेरणा इज द ओनली डॉटर ऑफ रमेश एंड नीलम मल्होत्रा, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। प्रेरणा एम्बिशियस और करियर माइंडेड है और सौरभ की तरह फैट भी है। उसका एक अपना इंटरनेट स्टार्टअप है जिसका नाम है ईटो। क्यूरेटेड फूड डिलीवरी, यानी वो डिशेस टेस्ट करके लोगों को बताते हैं कि सबसे टेस्टी कौन सी डिशेस हैं ताकि लोग चूज करके ऑर्डर प्लेस कर सकें। प्रेरणा और उसकी बिजनेस पार्टनर नम्रता ने रिसेंटली ईटो के लिए एक प्राइवेट इक्विटी फर्म से 90 करोड़ की ह्यूज इन्वेस्टमेंट कराई है। सौरभ और प्रेरणा दोनों फूडीज हैं, यानी खाने के बेहद शौकीन हैं और शायद इसीलिए दोनों की बॉन्डिंग भी जबरदस्त हो जाती है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को डिशेस के नाम से एड्रेस करते हैं, जैसे मेरी बूंदी, मेरी काजू कतली एटसेट्रा। प्रेरणा से मिलने के बाद सौरभ न केवल ऑफिस के काम के प्रति लापरवाह हो जाता है, बल्कि अनजाने में केशव को भी इग्नोर करने लगता है। एक दिन केशव का पेशेंस जवाब दे जाता है और वो गुस्से में सौरभ को बहुत कुछ कह देता है और सौरभ इतना नाराज हो जाता है कि वो अब केशव के साथ फ्लैट शेयर नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि ऑफिस में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेना चाहता है। केशव कई बार सॉरी कहता है, पर सौरभ की नाराजगी दूर नहीं होती, क्योंकि सौरभ ने केशव की इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स को लेकर कभी भी उसे कुछ नहीं कहा और हमेशा सपोर्ट ही किया। अब जब पहली बार सौरभ की गर्लफ्रेंड है तो केशव इतना मीन कैसे हो सकता है। एनीवे, करवा चौथ की शाम है और सौरभ अपनी फियांसी प्रेरणा से मिलने उसके घर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाता है। प्रेरणा ने किसी को बिना बताए सौरभ के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और वो चाहती है कि सौरभ ही आकर उसे खाना खिलाए। वो सौरभ को चुपचाप पीछे के दरवाजे से सीधे टेरेस पर आने के लिए कहती है। सौरभ प्रेरणा के बंगले में पहुंचता है और बैक डोर से सीधा टेरेस पर जाकर टेरेस का दरवाजा खोलता है और बहुत एक्साइटेड होकर गाता है, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मगर प्रेरणा वहां नहीं होती और उसका दुपट्टा और मेटल की छन्नी जिससे चांद देखते हैं वो वहां पर पड़ी होती है। सौरभ अभी कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि अचानक उसे नीचे रोड से हॉर्न की आवाजें सुनाई देती हैं। वो टेरेस से नीचे झांकता है तो देखता है कि नीचे भीड़ लगी हुई है, मगर अंधेरे के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता कि नीचे क्या हो रहा है। वो प्रेरणा का नंबर डायल करता है मगर वो उसे नहीं मिलता। वो उसे मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, मैं तो टेरेस पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मगर व्हाट्सएप पर सिंगल टिक होता है। नीचे शोर बढ़ता जाता है और सौरभ नीचे जाने के लिए टेरेस के डोर तक पहुंचता है। तब तक
प्रेरणा के फादर मिस्टर रमेश मल्होत्रा और 2 और लोग भागकर ऊपर आ जाते हैं। वो पड़ोसी मिस्टर गुप्ता और अरोड़ा होते हैं। वो सब सौरभ को वहां देखकर चौंक जाते हैं। रमेश मल्होत्रा सौरभ से पूछते हैं कि क्या वो प्रेरणा के साथ था। सौरभ बताता है कि वो प्रेरणा से मिलने आया तो था, मगर वो यहाँ नहीं है। वो उन्हें प्रेरणा का दुपट्टा और छन्नी देता है। प्रेरणा की लाश को ड्राइंग रूम में रखा जाता है। उसी समय अंजलि वहां आ जाती है। वो अपनी ट्रैकिंग ट्रिप से वापस लौटी है। इंस्पेक्टर सिंह मिस्टर रमेश से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो वो बताते हैं कि अंजलि उनकी नीस है। इसी बीच सौरभ को केशव की याद आती है और वो फोन करके केशव को वहां बुला लेता है। केशव वहां पहुंच जाता है और सौरभ उसे सारी घटना बताता है। इंस्पेक्टर सिंह प्रेरणा के फादर रमेश से घर के मेंबर्स के बारे में पूछते हैं। मिस्टर रमेश थोड़े परेशान होते हैं और फिर आदित्य, जो रमेश के छोटे भाई हैं, वो इंस्पेक्टर से वहां से जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। सिंह सौरभ पर शक करता है और उसको पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है। केशव और सौरभ सिंह को एसीपी राणा के बारे में बताते हैं और फोन पर उनकी बात करवा देते हैं। राणा बताता है कि ज़ारा लोन केस में केशव और सौरभ ने उसकी मदद की थी और उसी वजह से एसीपी राणा को प्रमोशन मिली थी। इंस्पेक्टर सिंह, सौरभ और केशव एसीपी राणा के ऑफिस हौस खास जाते हैं। राणा सौरभ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और साथ ही साथ सिंह को एडवाइस करता है कि केशव और सौरभ उसकी मदद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर सिंह बेमन से सौरभ को छोड़ देता है। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स में प्रेरणा की डेथ की न्यूज़ छपती है कि प्रेरणा शायद फास्ट कर रही थी तो भूख लगने के कारण चक्कर खाकर गिर गई होगी। टीवी पर भी न्यूज़ चलने लगती है और सौरभ काफ़ी अपसेट हो जाता है। केशव उसको सपोर्ट करने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। मल्होत्रा हाउस में प्रेरणा की बॉडी को मॉर्ग से फ्यूनरल के लिए लाया जाता है। फैमिली में बेहद दुख भरा माहौल है। 4 दिन बाद एक बार फिर इंस्पेक्टर सिंह के साथ केशव और सौरभ भी मल्होत्रा हाउस आते हैं। इंस्पेक्टर सिंह रमेश से बात करता है और रमेश उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। रमेश, उनकी वाइफ नीलम, अपने बेटे अजय और प्रेरणा के साथ 2nd फ्लोर में, रमेश के छोटे भाई आदित्य 3rd फ्लोर में और उनकी मदर निर्मला, सिस्टर बिंदु और नीस अंजलि 1st फ्लोर में रहते हैं। उनकी मेड गोपिका और ड्राइवर अनवर भी हैं। गोपिका उन्हीं के साथ रहती है मगर अनवर वहां नहीं रहता। इसके अलावा वो प्रेरणा की बिजनेस पार्टनर नम्रता तनेजा के बारे में भी बताते हैं। बाद में घर लौटते समय केशव और सौरभ को एक नेबर मिसेस गोयल मिलती हैं, जो बताती हैं कि उस रात उन्होंने मल्होत्रास के टेरेस पर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी। सौरभ को याद आता है कि उस रात प्रेरणा ने उसे व्हाट्सएप किया था कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। सौरभ केशव को पहली बार प्रेरणा से मिलवाता है और साथ में अंजलि भी होती है। केशव को अंजलि काफ़ी पसंद आती है। कुछ दिन बाद प्रेरणा और सौरभ की रोका सेरेमनी होती है। प्रेरणा की दादी यानी माँ जी सौरभ को देखकर बहुत खुश होती है। केशव की अंजलि से बात होती है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो सियाटल यूएसए में रहते हैं और उसी दिन एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स हो जाती है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एंगेजमेंट सेरेमनी होती है और मल्होत्रास 50 लाख एंगेजमेंट सेरेमनी पर खर्च करते हैं। साथ ही साथ रमेश सौरभ को एक कार भी गिफ्ट करना चाहते हैं मगर सौरभ मना कर देता है। सेरेमनी के दौरान आदित्य केशव को बैकयार्ड में ले जाता है और ड्रिंक ऑफर करता है। अंजलि भी वहां होती है। वो आदित्य को आदित्य चाचू ना कहकर फर्स्ट नेम से एड्रेस करती है। आदित्य थोड़ा अपसेट है कि रमेश एंगेजमेंट पार्टी में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आदित्य बताता है कि वो म्यूजिशियन और सिंगर है और रमेश को आदित्य का बार्स और होटल्स में गाना गाना पसंद नहीं। अंजलि केशव को अपने बॉयफ्रेंड पराग के बारे में बताती है। सौरभ वहां आता है और केशव को वार्न करता है कि वो अंजलि के साथ किसी तरह का कुछ ना सोचे क्योंकि वो उसकी ससुराल से है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। सौरभ केशव को प्रेरणा के एक्स बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में बताता है। सौरभ और केशव को नीरज पर शक होता है। बाद में इंस्पेक्टर सिंह के ऑफिस में केशव और सौरभ बारी बारी से मल्होत्रा फैमिली के सभी मेंबर्स की टेस्टमनी पढ़ते हैं। मेड गोपिका बताती है कि उसका ड्राइवर अनवर के साथ अफेयर है जबकि अनवर ऑलरेडी मैरिड है। थोड़ा जोर देने पर वो बताती है कि प्रेरणा की डेथ के टाइम अनवर उसी के साथ था। गोपिका बताती है कि एक बार जब प्रेरणा ने अनवर को उसके रूम में देख लिया था तो उसने दोनों को बहुत डांटा था और अनवर काफी नाराज हो गया था। सौरभ और केशव सोचते हैं कि शायद अनवर ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया हो। अगली गवाही 50 साल के मिस्टर रमेश मल्होत्रा की है। वो बताते हैं कि वो उस समय न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मार्केट में पान लेने गए थे
और उनकी वाइफ नीलम ने उन्हें फ़ोन करके बुलवाया था। वो बताते हैं कि प्रेरणा मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाँ, थोड़ा वर्क प्रेशर रहता था। वो प्रेरणा के एक्स बॉयफ्रेंड नीरज अरोड़ा के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं कि पहले कुछ फाइट्स हुई थी, फिर ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद प्रेरणा 6 महीने तक डिप्रेशन में थी। मिस्टर मल्होत्रा बताते हैं कि उनके पास दिल्ली में पॉर्श और अमृतसर में पार्टनरशिप में फोक्सवैगन की डीलरशिप है। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। फैमिली मेंबर्स के आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ऑल्दो ब्रदर आदित्य के साथ थोड़ा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं रहता। उनकी एक सिस्टर गीतू सियाटल यूएसए में अपने अमेरिकन हस्बैंड ग्रेग के साथ रहती है और गीतू की डॉटर अंजलि यहाँ रहती है। दूसरी सिस्टर बिंदु अनमैरिड है और मल्होत्रा हाउस में ही रहती है। मिस्टर मल्होत्रा की वाइफ प्रेरणा की मदर 47 ईयर ओल्ड नीलम अपनी टेस्टिमनी में बताती है कि उसने आदित्य के चिल्लाने और बिंदु के भागने की आवाज़ सुनी तो वो भी बाहर आई तो प्रेरणा को नीचे पड़े देखा। उसे लगता है कि शायद प्रेरणा एक्सीडेंटली गिर गई होगी। रमेश मल्होत्रा के छोटे भाई 37 ईयर ओल्ड आदित्य अपनी टेस्टिमोनी में बताते हैं कि वो 3rd फ्लोर के अपने अपार्टमेंट की बालकनी में स्मोक कर रहा था कि उसे नीचे भीड़ दिखाई दी। तो वो भागकर नीचे आया तो देखा कि ये हादसा हो चुका था। वो कहता है कि प्रेरणा शादी की तैयारियों के कारण थोड़ा स्ट्रेस में थी। वो अपना वेट भी लूज करना चाहती थी। इसके अलावा वो एक टफ बॉस थी तो शायद किसी एम्प्लॉय को उससे कोई ग्रजेस रहे हों। वैसे उनकी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली है जिसमें लव और रिस्पेक्ट है। आदित्य बताता है कि उसका अपने भाई रमेश से कंफर्टेबल रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि वो आदित्य के म्यूजिक करियर को सपोर्ट नहीं करते। प्रेरणा की बुआ बिंदु जो कि 42 साल की है, वो बताती है कि उस समय वो अपने स्टूडेंट्स के यूनिट टेस्ट पेपर चेक कर रही थी और उसने आदित्य की शाउटिंग की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वो नीचे आई। वो कहती है कि प्रेरणा का एक्सीडेंट ही हुआ होगा क्योंकि कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। शायद उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, चक्कर आ गया होगा और वो गिर गई होगी। बिंदु बताती है कि वो खुद अनमैरिड इसलिए है क्योंकि स्कूल में रिलेशनशिप के बाद उसका हार्ट ब्रेक हुआ था, बस फिर कोई उसे पसंद ही नहीं आया। बिंदु बताती है कि वो प्रेरणा के लिए बहुत अधिक खुश थी। अंजलि डेविस 26 साल की है और सियाटल से इंडिया आई है। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था जब वो 3 साल की थी। फिर उसकी माँ गीतू ने दोबारा शादी की ग्रेग डेविस से। अंजलि को ट्रैकिंग बहुत पसंद है और उस दिन वो एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग से वापस आई तो उसने ड्राइंग रूम में प्रेरणा की लाश को देखा। उसके पास फ्लाइट के टिकट्स से लेकर उबर टैक्सी के करेक्ट डिटेल्स और एविडेंसेस हैं। वो बताती है कि रमेश अंकल का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। आदित्य चाचू के पास कोई जॉब नहीं है। नीलम और प्रेरणा कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूमेंट करते थे। अंजलि की मदर गीतू को फैमिली ने हमेशा इग्नोर किया। वो कहती है कि मैं तो बस यहाँ ज़बरदस्ती हूँ कि शायद मुझे कुछ फैमिली फीलिंग मिल जाए। दुनिया के लिए मल्होत्रा फैमिली एक परफेक्ट पंजाबी फैमिली हो सकती है, मगर ये भी बाकी फैमिलीज की तरह टोटल मेस में है। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। लास्ट गवाही माजी यानी रमेश की माँ निर्मला की होती है। वो पंजाबी में कहती हैं, ओ आया सी, यानी वो आया था मेरे घर में। वो कहती है कि उस दिन जब वो झपकी के बाद उठी थी तो उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, लेकिन वो आदमी जैसा था। जब वो चिल्लाई तो वो जल्दी से निकल गया, यानी उनके कमरे में कोई आया था। केशव और सौरभ ड्राइवर अनवर से मिलकर पूछताछ करते हैं। वो कहता है कि वो इनोसेंट है क्योंकि उस वक्त वो गोपिका के रूम में ही था और वीडियो कॉल पर गोपिका की बात अपने अम्मी अब्बा से करवा रहा था। वो अपने फोन पर उस वीडियो कॉल का रिकॉर्ड भी दिखा देता है। इसके बाद केशव और सौरभ आदित्य चाचू से मिलने होटल लीला पैलेस जाते हैं जहां आदित्य परफॉर्म करता है, मगर वो आदित्य से क्लियरली ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाते। अब सौरभ और केशव कोटक महिंद्रा बैंक जाते हैं प्रेरणा के एक्स बॉयफ्रेंड नीरज से मिलने। नीरज बताता है कि उसने प्रेरणा को डंप किया क्योंकि उसे लगता था कि ही कुड डू बेटर, यानी उसे प्रेरणा से बेहतर पार्टनर मिल सकती है। मगर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो कितनी अच्छी है तो उसने प्रेरणा से कई बार माफी मांगी। सौरभ कहता है कि वो इसलिए कि अब वो इतनी सक्सेसफुल जो हो गई थी। थोड़ा धमकाने पर नीरज बताता है कि वो करवा चौथ वाले दिन प्रेरणा से मिलने ए ब्लॉक के पार्क में गया था, मगर प्रेरणा उससे मिलने वहां नहीं आई और वो 7:47 पर 7:47 के बाद वहां से निकल गया। सौरभ और केशव प्रेरणा के ऑफिस ईटो जाकर प्रेरणा की पार्टनर नम्रता तनेजा से भी मिलते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता।
और नम्रता भी थोड़ा अनॉयड हो जाती है। केशव और सौरभ मल्होत्रा हाउस आते हैं। रमेश मल्होत्रा नहीं चाहते कि केस को आगे बढ़ाया जाए। माजी फिर कहती हैं, ओ आया सी। केशव और सौरभ फ्लैट ना मिलने का बहाना करके मल्होत्रा हाउस में प्रेरणा के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अंजलि केशव और सौरभ से मिलकर बताती है कि फैमिली में बहुत स्ट्रेस था। रमेश अंकल ड्रिंक करके वाइफ नीलम से फाइट करते रहते थे और प्रेरणा से भी आर्ग्यूमेंट करते थे। वो कहती है कि वो चाहती है कि केस आगे बढ़े, मगर रमेश अंकल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि केस को क्लोज कर दिया जाए। वो ये भी कहती है कि इस फैमिली में तो सच को छुपाया जाता है। सौरभ और केशव एक बार फिर नीरज से मिलते हैं और कहते हैं कि वो कल्प्रिट है, क्योंकि वो उस रात को ए ब्लॉक के पार्क में था। नीरज फाइनली बता देता है कि उसने प्रेरणा को टेरेस से गिरते देखा था, मगर वो पैनिक होकर वहां से तुरंत चला गया था। केशव उसके फोन पर गूगल मैप से उसकी लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वो सचमुच 7:47 पर वहां से चला गया था। वो नीरज का नाम सस्पेक्ट्स की लिस्ट से हटा देते हैं। उनका शक अब आदित्य चाचू पर जाता है, क्योंकि वो रमेश को पसंद नहीं करता और साथ ही साथ वो प्रेरणा की एंगेजमेंट पर होने वाले खर्चे से काफी नाखुश था। इंस्पेक्टर सिंह मल्होत्रा को बताते हैं कि प्रेरणा के साथ हुए हादसे के वक्त नम्रता और नीरज दोनों के फोन की लोकेशन ए ब्लॉक थी। केशव इंस्पेक्टर सिंह को नीरज के साथ अपनी मीटिंग के बारे में बताता है और कहता है कि वो इनोसेंट है। केशव और सौरभ आदित्य का अपार्टमेंट चेक करते हैं और उन्हें वहां पर रबर के ग्लव्स और प्रेरणा की एंगेजमेंट रिंग मिलती है और उनका शक यकीन में बदल जाता है कि आदित्य ही किलर है। वो ये बात इंस्पेक्टर सिंह को बताते हैं और सिंह राणा से बात करता है। सिंह कहता है कि वो 2 दिन में आदित्य के नाम अरेस्ट वारंट निकाल लेगा और तब तक केशव और सौरभ किसी को आदित्य की अरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताएं। केशव और सौरभ मल्होत्रा फैमिली को आदित्य के बारे में बताते हैं। रमेश मल्होत्रा नाराज होते हैं कि पुलिस को इस बात में क्यों इन्वॉल्व किया गया है। अंजलि एजिटेटेड होकर कहती है कि आप हमेशा बातें छुपाते हैं, मगर अब उन्हें केशव और सौरभ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। रमेश कहते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन की चिंता है और वो आदित्य से इस बारे में बात करेंगे। रमेश मल्होत्रा आदित्य के कमरे में जाते हैं और इस दौरान केशव, सौरभ और अंजलि सीढ़ियों पर खड़े होकर रमेश और आदित्य की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। रमेश आदित्य को स्लैप करते हैं और कहते हैं कि पहले तुमने दुख दिया और अब बदनामी दे रहे हो। आदित्य कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है। फाइनली रमेश मल्होत्रा आदित्य को समझाते हैं कि पुलिस के सामने ठीक से बिहेव करे। अगले ही दिन इंस्पेक्टर सिंह आदित्य का अरेस्ट वारंट लेकर मल्होत्रा हाउस पहुंच जाता है, मगर तब तक एक और दुर्घटना घट चुकी होती है। आदित्य अपने कमरे के बेड पर डेड पाया जाता है। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं होते हैं और लगता है कि शायद उसने ड्रग की ओवरडोज ली है। रमेश इंस्पेक्टर सिंह से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि बॉडी को क्रीमेट कर दिया जाए और मीडिया को इस बारे में कुछ न बताया जाए, क्योंकि इससे और बदनामी होगी और उनके बिजनेस पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। रमेश मल्होत्रा सौरभ और केशव से बेहद नाराज हैं और उन्हें घर से निकल जाने को कहते हैं, क्योंकि सौरभ कहता है कि आदित्य की डेथ सुसाइड या एक्सीडेंटली ओवरडोज की वजह से नहीं हुई है। हो सकता है किसी ने जानबूझकर ड्रग की ओवरडोज दी हो। रमेश मल्होत्रा, जो आदित्य के साथ अपने पिछली रात के व्यवहार से गिल्टी फील कर रहे हैं, और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अंजलि सौरभ और केशव को जाने से रोकती है तो रमेश मल्होत्रा उसे कहते हैं कि वो उसे भी घर से बाहर निकाल देंगे। इस पर अंजलि भी तैश में आ जाती है और कहती है कि ये पहली बार नहीं कि उसे घर से बाहर निकाला जाएगा। वो केशव और सौरभ को बताती है कि वो और प्रेरणा ट्विंस हैं और बिंदु उनकी माँ है। यानी वो और प्रेरणा रमेश और नीलम की बेटियां नहीं हैं, बल्कि उनकी नीसेस हैं। रमेश पहले तो नाराज और बाद में दुखी होते हैं कि जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया उन्हें ही उनसे शिकायत है। अब बिंदु केशव और सौरभ को सारी कहानी बताती है कि कैसे वो जब 16 साल की थी उस एज में उनका परम के साथ अफेयर हो गया था, मगर परम ने उन्हें धोखा दिया। वो प्रेग्नेंट हो गई थी और परम भाग गया था। रमेश ने बदनामी से बचने के लिए दुनिया के सामने प्रेरणा को अपनी और अंजलि को अपनी मैरिड सिस्टर गीतू की बेटी बताया था। गीतू अंजलि को लेकर अमेरिका चली गई थी और प्रेरणा यहीं रह गई। अंजलि कहती है कि शायद यही बात प्रेरणा सौरभ को करवा चौथ के दिन बताना चाहती थी, क्योंकि अंजलि ने प्रेरणा को कुछ दिन पहले ही ये सच्चाई बताई थी।
केशव और सौरभ को मल्होत्रा हाउस छोड़ना पड़ता है और वो वापस मालवीय नगर फ्लैट में आ जाते हैं। 2 दिन बाद बिंदु और अंजलि केशव और सौरभ से मिलकर उन्हें मल्होत्रा हाउस और कार शोरूम की सारी डुप्लीकेट कीज देती हैं और कहती हैं कि वो जानना चाहती हैं कि प्रेरणा के साथ आखिर हुआ क्या था। पहले तो सौरभ और केशव को लगता है कि आदित्य ने ही प्रेरणा को मारा होगा और पकड़े जाने पर सुसाइड कर ली होगी, मगर फिर उन्हें याद आता है कि आदित्य की डेड बॉडी जिस सुबह मिली थी उस दिन उसकी टेबल पर उसका मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स का बोल रखा हुआ था, यानी कि वो जॉगिंग के लिए जाने वाला था। तो फिर वो बेड पर जाकर ड्रग की ओवरडोज क्यों लेगा? इसका मतलब है कि सुसाइड नहीं, मर्डर था। वो इंस्पेक्टर सिंह से मिलकर सब कुछ बताते हैं, मगर सिंह तो फॉरेन हॉलिडे प्लान कर रहा होता है और बताता है कि मल्होत्रा फैमिली ने केस की फाइल को क्लोज करने के लिए कहा है। केशव और सौरभ एसीपी राणा को केस के क्लोज होने की बात बताते हैं और वो उनको सॉलिड एविडेंस प्रोक्योर करने के लिए कहते हैं ताकि फाइल को रीओपन किया जा सके। केशव और सौरभ डुप्लीकेट कीज और बिंदु और अंजलि की मदद से रमेश मल्होत्रा के कार शोरूम से सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स से कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। नंबर 1, मल्होत्रा के दिल्ली वाले कार शोरूम को हर महीने 50 लाख का घाटा हो रहा है और उन्हें 37 लाख का मंथली इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से एक बड़ा लोन ले रखा है। नंबर 2, तनेजा मोटर्स जिसके रमेश मल्होत्रा पार्टनर हैं, वो 20 लाख पर मंथ लॉस पर चल रही है और उस पर भी 20 करोड़ का लोन है। नंबर 3, मल्होत्रा हाउस और अमृतसर की प्रॉपर्टी इन लोन्स के अगेंस्ट गिरवी रखी हुई है। नंबर 4, उन्हें एक 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम और क्लोजर के पेपर्स भी मिलते हैं। ये पॉलिसी प्रेरणा के नाम है और उसकी डेथ से लगभग 5 महीने पहले ही ली गई थी। केशव और सौरभ मल्होत्रास की अमृतसर वाली फैक्ट्री देखने के लिए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई फैक्ट्री है ही नहीं। अमृतसर में केशव HDFC का बैंक एम्प्लॉय बनकर तनेजा से मिलता है और उसे लोअर इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करता है। तनेजा बातों ही बातों में केशव को बताता है कि उन्हें अब लोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें 70 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल करा दिया है। केशव और सौरभ को लगता है कि ये अमाउंट ज़रूर ईटो से मिला होगा। केशव सौरभ से पूछता है कि क्या प्रेरणा ने कभी उसके लैपटॉप से ईटो और अपने बैंक के अकाउंट में लॉगिन किया था। सौरभ कहता है कि हाँ, उसने कई बार किया था। सौरभ, जो कि लैपटॉप से डेटा रिकवर करने में एक्सपर्ट है, प्रेरणा का लॉगिन पासवर्ड निकाल लेता है। वो ईटो का अकाउंट चेक करते हैं तो पता चलता है कि मल्होत्रा मोटर्स को 50 करोड़ और तनेजा मोटर्स को 20 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं। ईटो के पास ये पैसे फंडिंग के थ्रू आए थे। सौरभ कहता है कि प्रेरणा कभी भी इन्वेस्टर्स के पैसों से नहीं खेलेगी। वो प्रेरणा का मेल चेक करते हैं तो उसमें रमेश की तरफ से रमेश मल्होत्रा की तरफ से एक ईमेल होता है जिसमें वो लिखते हैं कि मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ मुझे मदद की ज़रूरत है और नम्रता भी मान गई है, तुम फंड्स ट्रांसफ़र कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा और हम पैसे लौटा भी देंगे। ये मुश्किल की घड़ी है और इसमें हम अपनी फैमिली की तरफ ही तो देखेंगे। सौरभ कहता है कि देखा, नम्रता ने अग्री किया तो वो जिंदा है और प्रेरणा ने मना किया तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और उसी वक्त दिल्ली जाकर पुलिस को सब कुछ बताना चाहता है। केशव एसीपी राणा और सिंह के साथ मीटिंग फिक्स करता है। एसीपी बहुत बिजी है और बड़ी मुश्किल से अगले दिन सुबह 11:30 बजे मिलने के लिए राजी हो जाता है। केशव और सौरभ तुरंत दिल्ली की फ्लाइट लेते हैं, मगर फ्लाइट थोड़ी डिलेड होती है। दिल्ली पहुंचकर उन्हें रियलाइज होता है कि ट्रैफिक की वजह से शायद वो राणा के ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। केशव अंजलि से टच में होता है तो वो सजेस्ट करती है कि टैक्सी के बजाय उन्हें एयरपोर्ट से मेट्रो ले लेनी चाहिए, तो वो टाइम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेट्रो फास्टर होती है। मेट्रो से वो एसीपी राणा के ऑफिस टाइम से पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर सिंह भी वहां होता है। बिंदु और अंजलि को केशव ने पहले से ही वहां आने को कहा होता है तो वो भी वहां पहुंच जाती हैं। सौरभ सबको सारे एविडेंसेस दिखाता है और कहता है कि रमेश ने ही प्रेरणा को मारा है। इंस्पेक्टर सिंह थोड़ा परेशान दिखता है क्योंकि उसने केस पहले से ही क्लोज कर दिया होता है, मगर एसीपी राणा की एडवाइस पर वो केस रीओपन करने के लिए राजी हो जाता है। एसीपी उससे कहता है कि ये सिंह के करियर के लिए बहुत अच्छा होगा अगर अखबारों में ये हेडलाइन हो, हाई प्रोफाइल कार डीलर अरेस्टेड फॉर मर्डर।
अंजलि पुलिस को भी अपना फैमिली सीक्रेट बता देती है कि वो और प्रेरणा ट्विंस हैं और प्रेरणा रमेश मल्होत्रा की डॉटर है ही नहीं, बल्कि प्रेरणा और अंजलि दोनों बिंदु की बेटियां हैं। पुलिस रमेश मल्होत्रा को मल्होत्रा मोटर के शोरूम से अरेस्ट कर लेती है। इंस्पेक्टर सिंह अपने साथ 2 प्रेस फोटोग्राफर्स भी लेकर जाता है और अगले ही दिन की हेडलाइंस होती हैं कि लग्जरी कार डीलर को अपनी अडॉप्टेड नीस का मर्डर करने के लिए अरेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस की एक और शानदार उपलब्धि, करवा चौथ किलर नैप्ड। सौरभ को कहीं न कहीं मल्होत्रा फैमिली के साथ एक के बाद एक हुई ट्रेजेडीज की वजह से बुरा लगता है। केशव और सौरभ हिम्मत करके एक बार फिर मल्होत्रा हाउस जाते हैं। नीलम उनसे और बिंदु और अंजलि से भी बहुत ज्यादा नाराज है और वो गुस्से में वहां से अपने रूम में चली जाती है। अंजलि केशव और सौरभ को केस सुलझाने के लिए कुछ पेमेंट ऑफर करती है, मगर केशव और सौरभ इनकार कर देते हैं। केशव और सौरभ मल्होत्रा हाउस से बाहर आते हैं और अंजलि भी उन्हें छोड़ने बाहर तक आती है। केशव शुरू से ही अंजलि को लाइक करता है। अंजलि तो केशव की तरफ काफी अट्रैक्टेड है ही। वो दोनों एक दूसरे को आई मिस यू बोलते हैं। अंजलि केशव से कहती है कि वो उसे अवॉइड क्यों करता है। केशव अंजलि को अपनी हुडी देता है क्योंकि उसे काफी ठंड लग रही होती है। सौरभ केशव से एक बार फिर से कहता है कि उसे अंजलि से दूर रहना चाहिए। उसी रात केशव के पास अंजलि का मैसेज आता है और अंजलि केशव से मिलने का प्रोग्राम बनाने को कहती है। केशव बीमारी का बहाना बनाकर वर्क फ्रॉम होम करता है और सौरभ के जाने के बाद अंजलि से अपने फ्लैट में मिलने का प्रोग्राम बनाता है। अंजलि आती है और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। अंजलि केशव को बताती है कि कैसे घरवाले बिंदु और अंजलि से बहुत ज्यादा नाराज हैं। 1 महीने बाद रमेश की बेल हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। अंजलि केशव से मिलती रहती है और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। केशव अंजलि को बताता है कि वो अंजलि के लिए सीरियस है। वो सौरभ को भी अंजलि के बारे में बता देता है। केशव मल्होत्रा हाउस जाकर सबसे मिलना चाहता है ताकि अपने और अंजलि के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता सके और एटलीस्ट बिंदु आंटी का अप्रूवल ले सके। केशव और सौरभ एक बार फिर मल्होत्रा हाउस पहुंच जाते हैं क्योंकि रमेश अंकल उनसे मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। रमेश जानना चाहते हैं कि केशव और सौरभ अब उनसे क्या चाहते हैं। केशव कहता है कि रमेश अंकल मर्डरर नहीं है और मर्डरर उसी रूम में मौजूद है। सब चौंक जाते हैं और केशव सबको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो मेट्रो स्टेशन की मजेंटा लाइन की होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, मगर अंजलि अपसेट होकर केशव को कर्ज करने लगती है तो एक्चुअल मर्डरर अंजलि होती है। केशव अंजलि से कहता है कि वो खुद बताना चाहेगी कि कैसे उसने ये सब किया। अंजलि बताती है कि वो हमेशा से अपने साथ हुए व्यवहार से फ्रस्ट्रेटेड रही। सियाटल में गीतू के साथ 1 रूम फ्लैट में रही और गीतू उसे कोई भी फैसिलिटी नहीं दे पाई। गीतू को पहले हस्बैंड जोगी ने छोड़ दिया था और फिर ग्रेग के साथ भी उसके रिलेशन में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहे और उसका सारा दोष गीतू ने हमेशा अंजलि के ऊपर मढ़ा। इधर प्रेरणा को कभी भी कोई कमी नहीं रही। वो हमेशा प्यार और दुलार में पली। प्रेरणा अपने स्टार्टअप ईटो की ओनर थी और अंजलि को 2000 रुपए के आर्टिकल्स लिखने पड़ते थे। प्रेरणा के एंगेजमेंट रिंग उतने की थी जितनी अंजलि के पूरे साल की सैलरी, वो भी तब अगर उसके पास रेगुलर जॉब होता। उससे ये सब भेदभाव बर्दाश्त नहीं होता था। इसके अलावा एक और ऐसा राज था जो सिर्फ प्रेरणा जानती थी और अंजलि को डर था कि वो उस राज को किसी और को, खास तौर पर रमेश अंकल को न बता दे। और वो राज ये था कि उसके और आदित्य चाचू के बीच नाजायज संबंध थे। अंजलि कहती है कि सिर्फ प्रेरणा ही फैमिली की हीरो थी। दोनों ट्विंस होते हुए भी कितनी अलग जिंदगी जी रहे थे और उसमें अंजलि का क्या दोष था। आदित्य भी अंजलि की तरह अपने आप को फैमिली में मिसफिट समझता था। एक बार अंजलि ने आदित्य के लिए म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे आदित्य के करियर को बूस्ट मिल जाता और अंजलि के लिए भी कुछ ऑल्टरनेटिव बिजनेस हो जाता। तो उन्होंने रमेश से 20 लाख रुपए मांगे, मगर रमेश ने साफ इनकार कर दिया कि उनके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। इस घटना के कुछ ही समय बाद उन्होंने प्रेरणा की एंगेजमेंट पर 50 लाख रुपए खर्च दिए। अंजलि और आदित्य को सेम फ्रस्ट्रेशन थी और वो ही उनके रिलेशनशिप का कारण बनी। आदित्य जानता था कि अंजलि ने ही प्रेरणा को मारा है। अंजलि ने ही उसे प्रेरणा की 3 लाख की एंगेजमेंट रिंग चुराने के लिए कहा था। अंजलि बताती है कि कैसे उसने बहुत पहले से ही प्लान कर लिया था कि वो करवा चौथ के दिन प्रेरणा का मर्डर करेगी। प्रेरणा ने करवा चौथ रखने के बारे में किसी को नहीं बताया था सिवाय अंजलि के।
अंजलि ने जानबूझकर ट्रैकिंग का प्रोग्राम बनाया और प्रेरणा से कहा कि वो करवा चौथ के दिन वापस आ जाएगी। उसने अंजलि से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे लहंगे में सजा हुआ देखना चाहती है, तो वो टेरेस पर सौरभ के आने से पहले उसे आकर देख लेगी। प्रेरणा सोचती है कि अंजलि उसके लिए बहुत खुश है और इसलिए वो राजी हो जाती है। अंजलि बड़ी चालाकी से सारा प्रोग्राम बनाती है। वो एयरपोर्ट से फ्रेंड्स कॉलोनी तक की अपनी टैक्सी राइड फोन पर दिखा देती है, तो पुलिस को लगता है कि वो मर्डर के बाद अपने घर वापस आई थी, जबकि उसने एक्चुअली अपना सामान और फोन टैक्सी में छोड़ दिया था और ड्राइवर से सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन सामान लेकर आने को कह दिया था और खुद मेट्रो से ट्रैवल करके मर्डर को अंजाम देकर वो वापस सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। वहां थोड़ी देर में टैक्सी वाला आया और वो टैक्सी में बैठकर मल्होत्रा हाउस पहुंच गई। मगर मर्डर के बाद जब वो मल्होत्रा हाउस की सीढ़ी से चुपचाप उतर कर जा रही थी, तो किसी के नीचे आने की आवाज आई और उसे कुछ देर के लिए अपने अपार्टमेंट में छुपना पड़ा। उसी वक्त माजी ने उसे देखा और कहा, कौन है? तो वो अंजलि ही थी। सब लोग शॉक्ड और स्पीचलेस रह जाते हैं। बिंदु रोने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। केशव कहता है कि आदित्य को भी अंजलि ने ही मारा था। अंजलि बताती है कि आदित्य को जिस रात रमेश अंकल ने फटकारा था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो रमेश को सब बता देगा, मगर अंजलि ये नहीं चाहती थी, इसलिए अगली सुबह वो आदित्य के कमरे में जाती है और उसे ड्रग्स की ओवरडोज देकर मार देती है। सौरभ केशव से पूछता है कि उसे अंजलि पर शक हुआ कैसे। केशव कहता है कि जब वो लोग अमृतसर से दिल्ली आ रहे थे और राणा के ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, तो अंजलि ने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि वो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से मेट्रो ले ले, क्योंकि वो फास्टर रहेगी। तब उसे ये स्ट्राइक किया। बाद में उसे याद आया कि प्रेरणा की डीएनए रिपोर्ट में कोई फॉरेन डीएनए सैंपल नहीं मिला था, यानी कि कातिल और प्रेरणा का डीएनए आइडेंटिकल था, क्योंकि वो ट्विंस थे। साथ ही अंजलि के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट भरा हुआ था कि उसके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, इस बात ने भी केशव को सोचने पर मजबूर किया। इसके अलावा आदित्य की डेड बॉडी पर जो स्क्रैचिंग एटसेट्रा के निशान थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे केशव की बॉडी पर थे आफ्टर दे स्पेंड टाइम टुगेदर। केशव सबको आदित्य की पिक्चर और अपने मार्क्स की सिमिलैरिटी दिखाता है। इसके अलावा एसीपी राणा की मदद से उन्होंने उस शाम के मेट्रो के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जिसमें अंजलि मेट्रो से ट्रैवल करती दिखाई दे रही है। फ्रस्ट्रेटेड होकर अंजलि केशव पर चिल्लाती है। सौरभ के मन में एक सवाल और होता है, उस दिन नम्रता का फोन कैसे ए ब्लॉक के एरिया में एक्टिव था। रमेश बताते हैं कि उन्होंने नम्रता को वहां बुलाया था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मार्केट में। वो पान की शॉप में नहीं बल्कि नम्रता से मिलने वहां गए थे, उससे ये रिक्वेस्ट करने कि वो उन्हें लोन दे दे। सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं और पुलिस अंजलि को अरेस्ट कर लेती है। अगले ही दिन पेपर में केशव और सौरभ की इस अचीवमेंट की न्यूज छप जाती है कि कैसे 2 डिटेक्टिव्स ने दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर करवा चौथ मर्डर केस सॉल्व कर लिया। सौरभ अब केशव से नाराज नहीं है और केशव से मिलकर माफी मांगता है। वो केशव से पूछता है कि क्या सचमुच उसे अंजलि पसंद थी। केशव हाँ कहता है और अपना टिंडर अकाउंट भी डिलीट कर देता है। वो कहता है कि वो अब फ्लिंग्स नहीं, सीरियस रिलेशनशिप चाहता है। साथ ही साथ वो सौरभ को बताता है कि वो अब साइबर स्पेस का जॉब छोड़कर आईपीएस की तैयारी करना चाहता है और जी डिटेक्टिव्स पर ध्यान देना चाहता है। सौरभ उसे एक बार फिर साथ रहने को कहता है और केशव मान जाता है। केशव और सौरभ दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एक बार फिर केशव प्यार के मामले में तो अनलकी रहता है, मगर दोस्ती के मामले में वो बहुत लकी होता है, क्योंकि उसे सौरभ जैसे अच्छे दोस्त की दोस्ती जो वापस मिल जाती है। तो ये थी एक डिटेल्ड समरी वन अरेंज्ड मर्डर बाय चेतन भगत की। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। बाय बाय।